हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नहाना धोना मेरा हो चुका, पूजा पाठ हो चुकी। सुबह सुबह घूम के भी आ गई थी। मेरे डेली रूटीन के यही काम है। फिर आके मैंने मशीन लगाई, झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा लगाया। ये सारे काम मेरे हो चुके। 9 बज रहे हैं, मशीन चल रही है। भूख लग रही थी तो बीच में कपड़े रोक के आई हूँ। ये पराठा बना लिया मैंने। ये है लौकी के छिलके की सब्ज़ी बना रखी थी मैंने, वो बच रही थी तो उसका पराठा बनाया। बड़ा टेस्टी, जैसे पेटीज खाते हैं ना बाज़ार की, पेटीज से भी बड़ा टेस्टी लगता है। तो ये मेरा पराठा बन चुका और ये मेरी चाय बन रही है। तो मैं अब पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर अपनी मशीन में चलूँगी। कुछ कपड़े मैं पानी में को निकाल के उन्हें सुखा के आ गई हूँ ड्रायर करके। कुछ कपड़े मेरे मशीन में डले हुए हैं, शायद बंद भी होगी चलती चलती। अब जाके चलानी पड़ेगी, उसे चला के आऊँ पहले, फिर मैं नाश्ता करके जब फिर कपड़ों पे चलूँगी। तो बस यही काम है। और फिर दोपहर का देखते हैं, खाना बनाना है। नाश्ता हो चुका, ये पराठा, इसके साथ लूँगी मैं थोड़ा सा घी और चाय और चटनी बना रखी है, चटनी ले लूँगी। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता पानी तो हो गया। अब नाश्ते के साथ साथ और झाड़ू पोछे के साथ साथ मेरे कपड़े भी बहुत सारे धुल चुके और रह भी बहुत सारे गए। अभी मैं सोचती हूँ थोड़े से कपड़े भाई, चाहे मैं तीसरे दिन धो लूँ, चाहे मैं 8वें दिन धो लूँ, चाहे मैं हफ्ते में धो लूँ, 10 दिन में धो लूँ या 2 दिन में धो लूँ, कपड़े उतने ही हो जाएंगे। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल पड़े हैं दुनिया भर के। शुभम, देख लो भाई दोस्तों, इतने कपड़े तो मेरे धुल चुके। देखो, दिख गया, इतने कपड़े मैं धो चुकी। और अभी तो एक रस्सी से ज़्यादा कपड़े हैं। ये 5 रस्सी बंध भी रही है, साहब 5 का 6, हाँ 5 रस्सी बंध भी रही हैं और 6ठी रस्सी मुझे बांधनी पड़ेगी। देख लो भाई कितने कपड़े धो दिए मैंने। अब मेरा भी खुद का हुलिया ख़राब हो रहा है अभी काम के चक्कर में। मैंने कहा पहले सारा काम ख़त्म कर लूँ। नहा तो मैं ली थी, लेकिन फिर भी और काम नहीं कर पाई मैं अपना। मैं काम में लगी पड़ी हूँ। तो अपना तो अब दोबारा से नहा कर जब भी करूँगी, जो भी कुछ करूँगी, लिपाई पुताई। और बाकी तो नाश्ता हो गया मेरा सुबह का, झाड़ू पोछा भी हो गया है, कपड़े भी मेरे धुल ही जाएंगे और आधा घंटे का काम है। फिर उसके बाद में किचन, नाश्ता हो गया, किचन फैली पड़ी है, किचन संभालूंगी। फिर दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। देखो क्या बनता है दोपहर में। तो दाल बनाऊँगी, तो दोपहर में दाल बनाऊँगी। और अब पहले इस काम से फ्री होके तब मैं नीचे जाऊँगी। फिर बर्तन साफ़ करूँगी पहले, उसके बाद नाश्ते की तैयारी, खाने की तैयारी उसके बाद करूँगी। तो देख लिया दोस्तों, घर के काम में ज़िंदगी है झंडी। एक काम की चिंता नहीं है कि भाई एक काम करना निफरान, अब ऊपर जाना है, फिर नीचे जाके घर किचन का काम करना, फिर ऊपर आके मशीन का काम करना। बस लगे रहो इन्हीं कामों में। तो दोस्तों, सुबह से टाइम भी पता नहीं कितना हो गया मुझे, यहाँ तो मोबाइल में देखना पड़ेगा। और अभी मेरा एक राउंड घूम रहा है मशीन में। एक राउंड के कपड़े मेरे पानी में को निकले हुए पड़े, उन्हें ड्रायर करती हूँ। और एक राउंड के मेरे अभी ये पड़े मशीन के पास में। एक राउंड मशीन में घूम रहा, एक राउंड के मेरे यहाँ पर पड़े। और दोस्तों, अब ये मेरा देख लो, किचन फैला पड़ा सारा, गंदा हुआ पड़ा किचन सारा। ये सिंक में बर्तन पड़े हैं, ये बर्तन वर्तन पड़े हैं। मशीन छोड़ के आ गई हूँ ऊपर, चल रही है अपना। इतने ड्रायर कर दिए जो कपड़े थे, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ इतने। जब तक मेरी मशीन बुलाएगी मुझे, तब तक बर्तन साफ़ हो जाएंगे मेरे। तो दोस्तों, बस अपनी तो चरखी बनी रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे,
कभी कपड़े में, कभी किचन में, कभी रोटी बनाने में, कभी बर्तन साफ करने में, कभी झाड़ू पोछा करने में। बस अपना तो यही काम है, यही नौकरी है अपनी तो दोस्तों। पैसा इस काम का हमें एक मिलता नहीं। कम से कम बाहर करके आओ तो जेब तो गर्म हो जाती है, घर में रह के तो बस काम ही करते रहो। जेब गर्म होने का तो मतलब ही नहीं होता कि बस महीने की सैलरी हमारी जेब में आएगी, बस काम सारा दिन का 24 घंटे का, जब से उठेंगे और जब तक सोएंगे। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता, काम ख़त्म नहीं होता कभी नहीं। पर चलो काम ख़त्म भी नहीं होना चाहिए, यूँ क्या करें, आदमी बने रहें, काम भी आदमियों के साथ नहीं है भाई सब कुछ, नहीं तो कुछ भी काम नहीं। बच्चे घर में दोनों हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, हम हो जाते हैं, तो थोड़ा काम ज़्यादा सा हो जाता है। जब कोई सा इनमें से होता ना तो कुछ भी काम नहीं दिखाई देता। झाड़ू पोछा करने के बाद में खाने का तो काम दिखता ही नहीं, बस आदमियों की बदौलत घर में काम होता खाने पीने का। भाई औरतों का तो क्या खाना, नमक की बना लो जब काम चल जाता, मट्ठे से खा ली तब काम चल जाता, रायते से खा लो तो, दही से तो, अब बस साग सब्जी का तो भाई आदमियों के चक्कर में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा काम ज़्यादा सा दिखाई देता कभी कभी। और कभी दिन ऐसा आता है कि सारा दिन फ्री रह जाते हैं, झाड़ू पोछा करा और पूरा दिन नहीं, ये कहीं चले गए तो घर में काम ही ना दिखाई देता खाने पीने का। तो ऐसा ही है भाई, काम भी आदमी के साथ ही, घर में आदमी हैं तो काम है, बिना आदमियों के तो कुछ भी काम नहीं दिखता। चलो तो ठीक है दोस्तों, मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर अपना मशीन हटा के आऊँगी, जो भी कपड़े हैं उन्हें सुखा के फिर अपना दिन में देख। अब फिर लंच में बनाती हूँ दाल वगैरह, पहले बर्तन ही साफ़ कर लूँ उसके बाद ही बनाऊँगी, नहीं तो फिर बर्तन भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। इससे तो अच्छा इन्हें साफ़ कर दूँगी, फिर इतने हो जाएंगे फिर साफ़ कर दूँगी। दाल मैंने उबाल दी है, ये दाल मेरी उबल गई है और ये मैंने छौंक तैयार कर दिया है इसका। ये कोई छौंक तैयार हो रहा है दाल का, तो मैंने दाल छौंक दी अपनी। ये मेरी दाल बन के हो गई है तैयार। मसूर की दाल है, थोड़ा ढीली सी सही रहती है, फिर ये बाद में टाइट हो जाती है, तो इसीलिए मैंने अब ऐसी बनाई है। पतली नहीं है वैसे लग रहा है देखने में, तो दाल बहुत अच्छी बनी हुई है। ठंडी होने के बाद टाइट हो जाती है, जब तक खाएंगे तो टाइट हो जाएगी, फिर टाइट ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों दाल मेरी बन गई थी, चावल मेरे ये बन चुके, और रोटी आटा भी मैंने गूँध लिया। ये मेरा आटा भी गूँध गया, थोड़ा सा रखा था सुबह का बचा हुआ। ये देखो, ये आटा भी मैंने गूँध लिया है, चावल मेरे बन चुके हैं। नहा के तो आ गई हूँ, कंघा कर लूँ पहले फिर रोटी बनाऊँ। कपड़ों से अब पीछा छूटा है, कपड़े धो के वहीं नहा के आ गई हूँ। अब जरा कंघा कर लेती हूँ सिर में को, कंघा करने के बाद में तब मैं रोटी बनाऊँगी। दाल बन गई, चावल बन गए, रोटी बनानी रह रही है, आटा मैंने गूँध के रख दिया है। नहा के मैं आ गई हूँ, अब मैं ज़रा पॉलिश सी कर लूँ मुँह पे, कंघा कर लूँ। इतना कंघा ना करती सिर में को, इतना ऐसा लगती है जैसे नहाई ना हूँ, सुबह से ऐसी फिर रही हूँ, नहाने के बाद भी बिना नहाई सी हो रही थी। तो दोस्तों अब मैं पहले कंघा करूँ उसके बाद में। तो दोस्तों अब मैंने अपना कर लिया है थोड़ा सा लिपाई पुताई सी, ज़्यादा तो मैं करती नहीं, बस मुझे तो बिंदी लिपस्टिक और एक कोई मुँह पे लगाने के लिए कोई भी कुछ भी चीज़ हो वो चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अब लगा मुझे कि मैं सुबह से मैं ऐसे ही फिर रही हूँ, नहा तो ली थी लेकिन बस कंघा भी नहीं किया सिर में, तो ऐसे लग रहा था जैसे नहाई ही नहीं हूँ। अब कपड़े धुल गए हैं मेरे, इधर मैंने दाल चावल भी बना दिए हैं, थोड़ी सी मुझे रोटी बनानी है। नहा मैं ली हूँ अब दोबारा से, झाड़ू पोछा मेरे सुबह हो ही गए थे। तो दोस्तों मैं अब मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर मेरे बर्तन साफ़ हो जाएंगे, तब मेरा काम जाके ख़त्म होगा। टाइम देख लो, पूरा 12 बज गए, 12 बज गए। वो तो मैं बीच में काम छोड़ के नाश्ता बनाती हूँ जैसे इन लोगों के लिए, तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो इस टाइम तक मान लो जैसे कुछ लोग करते हैं कि काम करने के बाद ही खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। भाई ऐसे तो काम भी नहीं होने का मेरे से, तो बिना पेट में कुछ डले काम भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं तो चाहे काम छोड़ के बीच में खाती रहती हूँ। आज तो खैर मैंने पराठे खा लिए, अब गर्मी वैसे हो रही है तो पानी ज़्यादा पिया जा रहा है तो पेट भर रहा है, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ चाय पानी लेती रहती हूँ। तो दोस्तों मैं रोटी बना लेती हूँ, अब मैं फ्री हो जाऊँगी। फ्री तो खैर मैं अभी 12 बज रहे हैं, कम से कम पौने 1 बजे तक फ्री नहीं होंगी, क्योंकि रोटी बनाऊँगी, किचन संभालूँगी, सफाई करूँगी, बर्तन साफ करूँगी। तो
पौने 1 ही बजना है मुझे। फिर मैं फ्री हूँ, फिर तो चाय पानी बनेगी और ये जब जब खाते रहेंगे तब दे दूँगी। चलो दोस्तों मैं कर ही लेती हूँ। 12 बज गए, सुबह 4 सवा 4 बजे उठने के बाद भी 12 बज गए देख लो। और जो जल्दी ना उठूँ तो काम ना ख़त्म हो गए पूरा दिन भी। भाई ये है थोड़ा जैसे धूप निकलती है 9 बजे के बाद थोड़ा शरीर डाउन सा होने लगता है, फिर उसके बाद चाय पानी पी के खाना नाश्ता वगैरह करके फिर सही लगने लग जाता है मुझे। ये रोटियां भी बन चुकी मेरी दोस्तों। ये रोटी बना दी मैंने, इसमें चावल हैं और इसमें ये दाल मैंने दिखाई थी आपको, ये दाल है। तो ये खाना मेरा बन चुका। और ये इधर का हाल देख लो, ये भी सुधारना अब। गर्मी लग रही है ज़्यादा, पसीना आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। खाना बनाने के बाद में नहाए बेनहाए सब बराबर ही हो जाते हैं। वैसे कितना भी नहा लो आदमी रहेगा ऐसे का ऐसा ही फिर भी नहा के, क्योंकि गर्मी इतनी है पसीने सूख नहीं रहे देख लो। आज ज़्यादा गर्मी हो रही है, या तो आंधी तूफान बारिश कुछ ना कुछ आएगी ज़रूर। अभी गया कहीं नहीं है राम जी। और जिस दिन भी आता है सारे घर का बस। आज घर कल से साफ़ सुथरा दिख रहा है, लेकिन फिर ज़रा सी आंधी आते ही पूरा घर मिट्टी मिट्टी धूल मिट्टी कर देता राम जी। तो दोस्तों मेरा खाना भी बन गया और अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि जब किसी को खाना होगा तब दे दूँगी। बाकी खाना तो हॉट केस में बना के रख दो, गर्म ही गर्म रहता है। दोस्तों ये मैंने आम ले लिए हैं। खाना तो अभी कोई खा नहीं रहा है, ना इच्छा हो रही, तो कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो आम है ये, मैं इनका बना लेती हूँ मैंगो शेक। तो मैंगो शेक पियेंगे। काम मेरा हो चुका, देखो 1 बज गया। मैं तो कह रही थी पौने 1 बजे तक मेरा काम ख़त्म होगा, 1 ही बज गया मुझे। मेरे बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए मैंने अपने, वो रखे टोकरे में। तो किचन का भी मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं जूस बनाती हूँ, मुझे भी मन कर रहा है ठंडा ठंडा पीने का, और बच्चों को भी दे देती हूँ। तो ये मैंने आम ले लिए, अब धो लिए हैं मैंने ये आम, और मैं अब बना लेती हूँ मैंगो शेक। छिलके मिक्सी में काट लूँगी, जार में मिक्सी के। वैसे तो आम खाए नहीं जाते, वह आम देख के जूस की याद आती है। ये भाई मैंगो शेक पिएंगे बैठ के। आम मैं काट चुकी हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा मीठे की जगह चीनी की जगह में शक्कर डालूँगी। इसमें भी ये मैंने इसमें शक्कर डाल दी है। अब इसमें बर्फ़ डाल दूँगी, दूध डाल दूँगी। दोस्तों मैंगो शेक बन चुका, बच्चों को मैं दे आई। बच्चों को मैंने दे दिया, ये मैं पी रही हूँ। बड़ा टेस्टी बना है।